दोस्तों, किम जोंग एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका तक की रूह कांप जाती है। उत्तर कोरिया का यह तानाशाह न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। उसकी नीतियां, उसके फैसले और उसकी क्रूरता ऐसी है कि सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। उत्तर कोरिया को दुनिया से अलग करने वाले इस तानाशाह के अत्याचारों को जानकर हमें एहसास होता है कि हम अपने देश में कितनी आजादी से जी रहे हैं, क्योंकि वहां का हर नागरिक डर में जीता है। मौत के डर में, भूख के डर में और शासन के डर में। किम जोंग उन अकेला ऐसा नहीं है। उसका पूरा परिवार इसी निर्दयता का प्रतीक है। जिस किसी ने भी इनसे टकराने की कोशिश की, उसे मौत के सिवा कुछ नहीं मिला। वह अपने ही लोगों को देखकर भी उन्हें मिटा देता है, बिना किसी दया के। ऐसे शासन में काम करने वाले अधिकारियों की हालत तो और भी भयावह है, और वहां रहने वाले आम लोगों की जिंदगी इतनी दयनीय है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। यह एक ऐसा देश है जहां वक्त रुक चुका है, जहां आज भी दुनिया से 100 साल पीछे जिया जा रहा है। वहां इंटरनेट नहीं है, केवल 3 टीवी चैनल हैं, फोन का इस्तेमाल सख्ती से मना है, और अगर किसी ने गलती से भी कैमरे में वहां के गरीबों की तस्वीरें ले लीं तो उसे सजाए मौत मिल सकती है। दोस्तों, सोचिए जरा, एक ऐसा देश जहां फोन पर वीडियो देखना अपराध हो। अगर किसी पर शक हुआ कि उसने कोई वीडियो देखा है तो उसे मार दिया जाता है। ये सब बातें सुनने में किसी हॉरर फिल्म जैसी लगती हैं, लेकिन ये सच्चाई है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला होने वाला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे रहस्यमयी तानाशाही की परतें खोलने वाला है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही थी, तब उत्तर कोरिया एक ऐसा देश था जहां एक भी कोरोना केस नहीं बताया गया। ये सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन हकीकत ये थी कि वहां सच बोलने की किसी को इजाजत ही नहीं थी। किम नहीं चाहता था कि दुनिया को उसकी जनता की असल हालत पता चले। उत्तर कोरिया के लोग भूख, गरीबी और डर से भरे जीवन में जी रहे हैं, और यह सब छिपाने के लिए किम ने अपने देश को पूरी तरह दुनिया से काट दिया है। एक ओर जनता भूख से मर रही है, वहीं दूसरी ओर किम जोंग उन आलीशान जिंदगी का मजा ले रहा है। उसके पास ऐसी संपत्ति है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। वह दुनिया के किसी भी नेता से कहीं ज्यादा शाही जीवन जीता है। किम की खुशियों के लिए हजारों डॉलर रोज खर्च होते हैं, यहां तक कि उसके मनोरंजन के लिए बनाई गई प्लेजर स्क्वाड पर ही करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। माना जाता है कि यह प्लेजर स्क्वाड लगभग 2000 महिलाओं की टीम होती है, जो केवल किम की सेवा के लिए तैयार रहती हैं। इन पर सालाना लगभग 4 मिलियन डॉलर यानी करीब 33 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। हर साल लगभग 25 युवतियों का चयन किया जाता है। इन युवतियों की उम्र 20 साल से कम होती है। चयन की प्रक्रिया इतनी सख्त होती है कि किसी छोटी सी कमी पर भी लड़की को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उन्हें मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे कुंवारी हों। एक युवती, जिसका नाम पार्क बताया गया, वहां से भाग निकली और उसने दुनिया को इन भयानक रहस्यों से परिचित कराया। उसने बताया कि 25 युवतियों को चुने जाने के बाद उन्हें राजधानी प्योंगयांग ले जाया जाता है। उनका एक ही काम होता है, किम को खुश रखना। इन 25 में से 3 टीमें बनाई जाती हैं। पहली टीम मालिश करने के लिए, दूसरी टीम गाने और नाचने के लिए, और तीसरी टीम किम के साथ यौन क्रिया में भाग लेने के लिए। सबसे सुंदर और आकर्षक युवतियों को तीसरी टीम में शामिल किया जाता है, लेकिन इनका समय भी सीमित होता है। जैसे ही कोई लड़की 20 साल की होती है, उसे उस स्क्वाड से हटा दिया जाता है। फिर किम अपने बॉडीगार्ड्स से उनकी शादी करवा देता है। यह परंपरा आज की नहीं है, 1970 के दशक से यह चली आ रही है। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने इसे शुरू किया था। वह मानता था कि यौन संबंधों से अमृतत्व प्राप्त होता है। हालांकि विडंबना यह रही कि वह खुद 75 साल की उम्र में मर गया, लेकिन उसकी यह गंदी परंपरा आज भी जारी है। किम जोंग उन ने इसे और भी क्रूर बना दिया है। वह अपने लोगों पर अत्याचार करता है और अपने लिए विलासिता की नई सीमाएं गढ़ता है।
जब किम बीमार पड़ा तो वहां के लोगों ने भीतर ही भीतर खुशी मनाई, लेकिन जैसे ही उसने घोषणा की कि वह पूरी तरह स्वस्थ है, उस खुशी की जगह फिर निराशा ने ले ली। किम की सेहत को लेकर दक्षिण कोरिया के मीडिया में कई रिपोर्टें आईं। बताया गया कि वह शराब और धूम्रपान का आदी है। वह अनिद्रा और गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। कहा जाता है कि वह एक दिन में 10 बोतल से ज्यादा वाइन पी जाता है। उसे विदेशी शराबों का बहुत शौक है। केवल शराब पर ही वह सालाना करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करता है। उसकी पसंदीदा शराब रूस के शहर व्लादिवोस्तोक से आती है। इसके अलावा वह सिगरेट का भी शौकीन है। उसके इस्तेमाल वाली सिगरेट की कीमत $2 प्रति पैकेट होती है, जो खास तौर पर विदेशों से मंगाई जाती है। किम के निजी शेफ किनजी फूजी ने बताया कि उसे उच्च कैलोरी वाला भोजन बहुत पसंद है। वह दुनिया के सबसे महंगे व्यंजन खाता है, जैसे फोरग्रास, बर्रे मांस, क्रिस्टल शैंपेन और एमेंटल चीज। बिना चीज और वाइन के तो उसे नींद ही नहीं आती थी। एक अमेरिकी चिकित्सक के मुताबिक किम के शरीर में फैट की मात्रा सामान्य इंसान से 4 गुना ज्यादा है, और यही कारण है कि उसे दिल की बीमारियां हो गईं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ी विडंबना है। जहां किम रोज करोड़ों की दावत उड़ाता है, वहीं उसके देश के लाखों लोग कुपोषण से मर रहे हैं। उत्तर कोरिया की जनता भूख, डर और झूठ के बीच जीने को मजबूर है। हालांकि वहां साक्षरता दर 100% बताई जाती है, क्योंकि शिक्षा मुफ्त है, लेकिन वहां की किताबों में केवल किम के परिवार की महिमा लिखी होती है। छात्रों को सिखाया जाता है कि बाकी देश दुश्मन है और केवल किम ही उनका उद्धारक है। धीरे धीरे बचपन से ही लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। किम हर महीने कई विश्वविद्यालयों का दौरा करता है। वहां किसी भी लड़की को देखकर पसंद करता है और उसे अपनी रॉयल रेजिडेंस में बुला लेता है। कोई भी मना नहीं कर सकता, जो करे उसे सजा मिलती है। कहा जाता है कि किम को 18 से 20 साल की उम्र की लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद हैं। वह उनके साथ खेलना पसंद करता है। यह शब्द सुनने में निर्दोष लगता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हकीकत बेहद भयानक है। वहां के अधिकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर सुंदर लड़कियों की तलाश करते हैं, उनके परिवार की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की जांच करते हैं और फिर उन्हें जबरदस्ती ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी उत्तर कोरिया जाएं, तो लगेगा जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। वहां मानवता का कोई निशान नहीं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान नहीं, बस डर है। और वहां के नियम इतने कठोर हैं कि आप सोचेंगे, क्या वहां मानवाधिकार जैसी कोई चीज है भी? किम जोंग उनको वहां भगवान की तरह पूजा जाता है। लोगों के पास और कोई विकल्प भी नहीं। अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ कहा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। जहां हम सप्ताह में 6 दिन काम करके थक जाते हैं, वहां लोग 7 दिन काम करते हैं। कहा जाता है कि छुट्टी के दिन भी स्वेच्छा से काम करना पड़ता है। और अगर बात करें मनोरंजन की, तो वहां पोर्न वीडियो देखना मृत्यु के समान अपराध है। अगर किसी पर शक हुआ कि उसने ऐसा कुछ देखा, तो सीधे मौत दी जाती।